राम राम सा पापा मम्मी रसोई में आप सबारा स्वागत है सा। गर्मिया रो मौसम आते ही मार्केट रे मायने अच्छी कैरी आउने डूब जावे तो उन टाइम नई नई कैरी आवे जरा काफ़ी खाटी कैरी होया करे। इन खाटी कैरी रा आप शरबत बनाने रखाला तो बहुत ही अच्छा बनने तैयार वेला। जो खाटी कैरी पकन डूब जावेला आम बननी शुरू हो जाला उन टाइम कैरी रा शरबत अच्छा नहीं बनेला। तो आज मैं आपके साथ है कैरी और पुदीना रा शरबत किकर बनाने रखना है इन रेसिपी शेयर करूँला। तो पधारो हमारी रसोई में। पापा आज कैरी और पुदीना रा शरबत बनावना शुरू करा। कैरी पुदीना रा शरबत बनाने वास्ते 2 कैरियाँ लीवी हाँ जिसकी लगभग वजन रे मायने 300 सवा 300 ग्राम है। और इन कैरिया ने साफ धो लिया, कैरिया ने धोने साफ पूछ भी लिया। और अब इन कैरिया रे ऊपर जिसकी आँख है इन थोड़ी सी निकाल डाला कचरो और इन्हें छील डाला। कैरी ना पिलोड़ छील सको, चक्कू छील सको, किनो भी आराम छीली जाए। कैरी पतलो पतलो छिलको है आराम निकल जाए। आप देखो कैरी जब नई नई कैरी आवे तो काफ़ी सफ़ेद कलर निकलिया करे अच्छो। इन्हें कैरी रा शरबत बहुत अच्छा बनना है तैयार हुए। खुशबू भी कैरी की बहुत अच्छी आ रही है। 2 ही कैरिया ने इन तरह छील ने तैयार कर लिया। 2 ही कैरिया ने साफ छील लिया। अब छील ने इन्हें बड़ा बड़ा काट ला पीस। आप देख सको है मैं सब बड़ा बड़ा पीस काट रही हूँ। इनमें ना छोटा काटने की जरूरत नहीं है, बोले इनमें ना पल पूरा निकाल लिया। इनमें मतलब गुटली ने आप यूँ ही डाल देवा एक बार इन साथ फिर बाद में मैंने निकाल गुटली माथे की भी थोड़ा बहुत लागड़ो वेला वो सब निकल जाला। भाई करना 2 ही कैरिया ने इन तरह काट लिया। अब 2 ही कैरिया ने काट दी। हाँ अब इन्हें कुकर में डालने पका लाला। भाई कैरी ने पकाने वास्ते कुकर लिया। हाँ कुकर में कैरिया डाल डाला। 7 गुटली हैं वे भी इनमें डाल रही हूँ मैं। और 1 कप पानी डाल डाला इनमें। 1 कप पानी लगभग 250 ml है। बन ढक्कन लगा डाला और गैस चालू कर डाला और इन्हें 1 सीटी तक पका वाला। 1 सीटी में कैरी पकना तैयार हो जावाला। इस वास्ते 1 सीटी तक पका वाला। अब इन कुकर की 1 सीटी आएगी है, गैस न बंद कर डाला। इन स्टीम रे मायने 2 मिनट और कैरी पकती रहे वाला। उन बाद रे मायने कुकर ने खोला ला। कुकर की भाप पूरी ठंडी हो गई है। अब इन कुकर ने खोलना देख ला एक बार। अब मैं आपने बताऊँ कैरी एकदम सॉफ्ट हो गई है। देखो एकदम आराम कट रही कैरी। इन तरह सॉफ्ट कैरी वाला नहीं जैसे शरबत अच्छा बनेला। और आज तो गर्म है कैरी बताऊँ आपने, पर आप काट नहीं देख सको। चक्कू लाल पाट दे हल्को सा करते ही कैरी कट जाए। मतलब बहुत अच्छी पकना तैयार होगी कैरी। अड़ी सॉफ्ट पकना तैयार वाला कैरी चाहिए शरबत बहुत अच्छा बनेला। अब थोड़ा ठंडी करने वास्ते साइड में रख डाला। इन आते इसमें आपने बता दूं कि कैरी रे शरबत रे मायने डालने वास्ते मैं आधा कप किशमिश ली हूँ। ये किशमिश है जिसकी मैं 1 घंटा पर पहले भिगाने रख दी। तो आप घंटा 1.5 घंटा पहले किशमिश ने भिगाने रख दो। पहले इन किशमिश ने साफ धोनी है। साफ धोन पचे आधा कप रे मायने 1 कप पानी डालना है किशमिश से भिगाने रखनी, क्योंकि किशमिश फूलेला जब काफ़ी पानी चाहिए जाला किशमिश रे मायने। तो 1 कप पानी रे मायने अच्छी तरह किशमिश फूल गई है। अब मैं बताऊँ देखो किशमिश एकदम मुलायम हो गई है। तोड़ते ही फटाक टूट गई एकदम फट न मुलायम हो गई है। एडी किशमिश ने पीसाला तो बहुत अच्छा शरबत बनने तैयार वाला। तो और भी आपने ध्यान रखना है इन मायने जो पानी है जिसको आपने फेंकना नहीं है, क्योंकि किशमिश नहीं रास्ते पहले आप धोने रखी कहीं ना पानी ने आप यूज़ कराला। तो किशमिश की मिठास है पानी मायने आएगी है थोड़ी, तो इन पानी ने आपने डोलना नहीं है। अब इन किशमिश ने आप पीस लाला। किशमिश पीसने वास्ते मिक्सी रो जार ले लिया। हाँ इनमें ना किशमिश पानी के साथ ही डाल डाला और ढक्कन लगाना सब पहले किशमिश पीस लाला। किशमिश रो अच्छा पेस्ट बन गया है। अब इन्हीं मायने आप 1 कप पुदीना लिया। 1 कप फ्रेश पुदीना है। 250 ml रो कप है और पूरा भरने पुदीना लिया। हाँ जिन्हें पुदीना ने साफ पहले करने पचे ने धो लिया। हाँ पुदीना ने धोना डालना जरूरी है, क्योंकि इन मायने मिट्टी वगैरह बहुत होया पुदीना माथे, तो वह सब मिट्टी निकालनी जरूरी है। करीब आप हरी सब्जी यूज़ करो तो उन्हें साफ धोना जरूरी है। अब इन्हें पुदीना ने इन मायने डाल डाला और पुदीना ने भी इन्हीं साथ पीस लाला। अब आप देख पा रही हो किशमिश और पुदीना बहुत ही अच्छा पीसीज तैयार हो गया।
एकदम स्मूथ हुई है भाई। इन्हीं मायने अपा जी कैरी अपा पकाने रखी करी ने इन वा भी इन साथ ही पीस लिया। इन गुटली अलग निकाल डाला, पानी रसाते ही इन मायने डाल दिया। हाँ गुटली रे ऊपर जी को लागोड़ी है कैरी वह थोड़ी सी यू चाकू निकाल देवा। कोई भी आपने कैरी वेस्ट नहीं वाला, कैरी बहुत अच्छी पक गई है। अब इन्हें ढक्कन लगाना पीस लेना वापस। आप देख रही हो बहुत ही अच्छा पीस इसना तैयार हुआ है। अब आगे का काम शुरू करा। अब शरबत बनाने वास्ते 3 कप में शक्कर ली हूँ। 3 कप मतलब 600 ग्राम शक्कर में मैंने ली हूँ। कारण यूँ तो शरबत बनाओ जरा 4 गुना शक्कर लिया करे, पर मैं इन मैंने 3 गुना शक्कर बार ली हूँ क्योंकि मैं इन मैंने किशमिश डाल रही हूँ। तो किशमिश डालू इन कारणों में शक्कर 1 कप कम कर दी हूँ। आप चाहो तो इन शक्कर की जगह मिश्री भी यूज कर सको, मिश्री वो भी अच्छा शरबत बनने तैयार वेला। अब इनमें मैं 1.5 कप पानी डालूला और 1.5 कप पानी इनमें डाल दिया हूँ। और इन्हीं साथ में जिको आप पीस न रखी यहाँ सब सामग्री वह सामग्री इनमें डाल देवा। पूरी सामग्री इनमें डाल दिया न गैस चालू कर दो। एक बार सब ने अच्छी तरह मिक्स कर लाला। बस शरबत रो उकाड़ा नहीं आओ, थोड़ी थोड़ी देर उन्हें शरबत न हिलाता रहा। आप देख रहे हो जब सब सामग्री अच्छी तरह पीसी न तैयार होगी तो शरबत इनू बहुत अच्छा बनना तैयार होला। अब इन बीच बीच में थोड़ा आपने टुकड़ा दिख रहा है कैरी रा, वे सब आपा छानना निकाल लेवा। नहीं तो आप चाहो तो इन्हें कैरी रा टुकड़ा ने यूँ भी रख सको, वे भी अच्छा ही लगे क्योंकि कैरी रा टुकड़ा भी मीठा हो जावाला इन मायने, तो वे भी टेस्ट में अच्छा ही लगे। तो आप यूँ भी रख सको, नहीं तो आप छानने भी शरबत बढ़िया रे पचन निकाल सको। गर्मी रे मौसम रे मायने कही है पुदीना रा शरबत वगैरह कैरी रा शरबत पीवा तो लू वगैरह भी नहीं लागे और शरीर ने ठंडक भी मिले। तो इन तरह शरबत एक बार बनाने रख दा, बस बाद में मैंने पूरी गर्मी चाय पीता रहो, बहुत ही अच्छा लगे। अब स्कूल वगैरह जावा तो उन्हें शरबत बनाने बोतल रे मैंने भर नहीं दे सका क्योंकि स्कूल में गर्मी वगैरह वह ज़्यादा, तो बच्चा आराम हो शरबत पी सके। मैंने किशमिश भी भिगाने डाली। हाँ तो किशमिश भी शरीर वास्ते बहुत अच्छी रहे। आप किशमिश डालना जरूर बने जो शरबत टेस्ट में भी अच्छा लगेला, मिठास भी अच्छा आवेला। और इन बा नहीं बच्चा रखे है किशमिश पेट रे मैंने जाती रहे। भिजाने किशमिश डाली यहाँ तो ठंडक भी देवे। बस शरबत रो उबाल आई गया अच्छा। शरबत ने भी और थोड़ी देर उबालता रहा। इनमें मैं 1 टेबल स्पून यानी बड़ो चम्मच है वो कालो नमक डाल रही हूँ। कई है कप गर्मी रे मायने पसीना ज़्यादा होया करे, पसीना रे मायने अपने शरीर नमक कम पड़ जाया करे, तो आप इन शरबत रे मायने थोड़ा नमक डाल दोला तो वो भी अपने फ़ायदेमंद रहेगा। इस वास्ते मैं इन मायने 1 बड़ा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब इन शरबत रो कोई अपने तार नहीं बनावना है, तार वाली चाशनी नहीं बनावनी है। थोड़ी एड़ी गाढ़ी चाशनी वेग जड़ी अपने सेहत वे के सेहत जड़ी गाढ़ी चाशनी होती हाथ रे मानी लिए न देख लो इन सेहत जड़ी काटी लागन डूब जाए चाशनी अपने तो अपना शरबत बनने तैयार हो गया। ज़्यादा काटी करोला तो जम जावाला शरबत। अब गैस बंद कर दूला। लगभग 15 मिनट शरबत बनने लाग गया है। अब इन मैंने 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल डाला। मैं नींबू का रस चम्मच यूँ बता रही हूँ, कहीं नींबू है कि नहीं लेवा जरा रस कम निकला है कि नहीं ज़्यादा रस निकला है, तो उन हिसाबों आप नापने 2 बड़ा चम्मच है नींबू का रस डाल दो। इनमें लास्ट में डालना वो भी, क्योंकि पहले डालो ला तो शरबत है वो कड़वा पड़ जाएगा। तो अपने लास्ट रे मायने गैस बंद करिया रे पछे 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालना है, जिन्हों शक्कर जमेला नहीं तो वो शरबत है वो जम जाया करे। अब इन्हें ठंडो करने 1 बोतल में भरने रख दिया। अब कैरी पुदीना रे शरबत ने कांच की बोतल में निकाल दिया। हाँ अबे मैं आपने बताऊं कि इन्हें किन तरह आप लोगों ने सर्व करा या घर रे माने की कर बनाने पीवा। तो सब ऊपर गिलास रे मायने आप चाहिए जी तो बर्फ डाल डाला। आपने ठंडो ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा बर्फ डाल सको, कम चाहिए तो कम बर्फ डाल सको। तो 1 गिलास से मैंने अपन ने 2 बड़ा चमचा भरना, बड़ा चमचा है नापने शरबत डालना है। ज़्यादा मीठो चाहिए आपने तो ज़्यादा शरबत भी डाल सको। 2 चमचा मैंने 1 गिलास बराबर शरबत बनने तैयार हो जाए। अब इन मैंने ऊपर पानी डाल डाला। आप देख रहे हो बहुत अच्छा शरबत बनना तैयार हो गया और बराबर मीठा शरबत हो गया है। अपने ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप थोड़ा शरबत और भी डाल सको, नहीं तो ये बराबर मीठा है एकदम। इन तरह शरबत बनाने आप कांच की बोतल में भरने रख दो ला। फ्रीजर बारे भी रखोला तो 2-3 महीना तक खराब नहीं वाला। और फ्रीजर मायने रखोला तो पूरी गर्मी रे मायने भी आप इस शरबत रो आनंद ले सकोला। तो आपने हमारी रेसिपी गाड़ी लागी सा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मैंने जरूर बताइजो। और इन्हीं तरह की और रेसिपीज वास्ते यूट्यूब माते पापा मम्मी किचन ने आप जरूर सब्सक्राइब करजो। मिला एडो वीडियो मायने जड़ तक राम राम सा।